Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss the next topic of CDP, that is individual difference among the learners. तो एक्चुअल में इंडिविजुअल डिफरेंस होता क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंस होता है कि जो हर एक बच्चा है, इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल फ्रॉम द नेम इटसेल्फ मीन्स कि एक पर्टिकुलर बच्चे की बात हो रही है कि जो एक पर्टिकुलर बच्चा है वो दूसरे बच्चे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, चाहे वो ट्विंस ही क्यों ना हो, एक ही पेरेंट्स के ट्विंस क्यों ना हो, फिर भी उनमें कोई ना कोई डिफरेंस होता ज़रूर है, वो कभी भी सेम नहीं होते, वो होता है इंडिविजुअल डिफरेंस। अब सीडीपी के अकॉर्डिंग जो हम चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें क्या बताया गया है इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में। लेट्स स्टार्ट। तो इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होती है? इंडिविजुअल डिफरेंस, दीज आर द डिफरेंसेस अमंग द लर्नर्स। ये कौन से डिफरेंस होते हैं? ये वो डिफरेंसेस होते हैं जो लर्नर्स में होते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल में डिफरेंस है, किस चीज़ को लेकर डिफरेंस है? मे बी लैंग्वेज को लेकर डिफरेंस है, कल्चर को लेके, रिलीजन को लेके, जेंडर को लेके और एटीट्यूड को लेके। जैसे कि हर एक इंडिविजुअल है, एक प्रॉपर क्लासरूम है, उसमें बहुत सारे कल्चर के बच्चे होंगे, अलग अलग कल्चर के बच्चे, और हर एक की लैंग्वेज अलग होगी। अब हर एक को उसकी लैंग्वेज में समझाना थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता है, बट इंडिविजुअल डिफरेंस है, जैसे कि हम कहते हैं कि हर एक बच्चा यूनिक होता है, अलग होता है दूसरे से, हर एक की अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी कैपेबिलिटी होती है, तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। मे बी वो लैंग्वेज में डिफरेंट हो, जो लैंग्वेज टीचर यूज़ कर रहा है बच्चे को वो लैंग्वेज समझ नहीं आ रही क्योंकि उसकी लैंग्वेज कोई और हो। कल्चर, कि उसका कल्चर कौन सा है डिपेंड करता है, उसका रिलीजन कौन सा है, मे बी जेंडर पे भी डिपेंड करता है और एटीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कम्स इंडिविजुअल डिफरेंस आर ऑफ टू टाइप्स। कितनी तरह के होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस? एक होती है इनहेरिटेड, एक होती है एक्वायर्ड। अब इनहेरिटेड होती है जो हमें हमारे पेरेंट से मिलती, इनहेरिट की है हमने, दूसरे से ली है, उसको बोलते हैं इनहेरिटेड। और एक्वायर्ड क्या होती है? जो हम सोसाइटी में रहते टाइम वो चीज़ें हम बाद में लेते हैं, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड, ठीक है। इनहेरिट होता है जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है ऑलरेडी फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। एक्वायर्ड होती है जो हम जन्म लेने के बाद आस पास से लेते हैं। सो इनहेरिट क्या क्या इंक्लूड करता है? इसमें फिजिकल स्ट्रक्चर आ जाता है, पेरेंट्स पे जाता है, मेंटल स्टेट होती है और टेम्परामेंट होता है, ये सब पेरेंट्स पे जाता है। और एक्वायर्ड कौन सी होती हैं? एक्वायर्ड में तो जैसे हम बाहर से सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं, सोशल, हमारा कल्चर, हमारी एजुकेशनल और इमोशनल एस्पेक्ट्स, ये सारे क्या होते हैं? एक्वायर्ड होते हैं। नाउ कम्स द क्वेश्चंस। अब इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर में, ये रिपीटेड क्वेश्चंस है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। उन्होंने बोला है कि हर एक लर्नर है जो यूनिक है, यूनिक मतलब अलग है सबसे, कोई भी सेम नहीं है। जो बच्चा सीखना चाह रहा है, क्लास में बैठा है, एवरी लर्नर इज़ यूनिक। इसका मीनिंग क्या है? उन्होंने पूछा है कि इसका मीनिंग क्या है, तो अभी आप बताएंगे उसका मीनिंग क्या है। पहला, लर्नर्स डोंट हैव एनी कॉमन क्वालिटीज नॉर डू दे शेयर कॉमन गोल्स। इसका ये मतलब है, या अ कॉमन करिकुलम फॉर ऑल लर्नर्स इज नॉट पॉसिबल, ये तो गलत है। नाउ थर्ड कम्स, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डेवलप द पोटेंशियल ऑफ लर्नर इन हेट्रोजीनियस क्लास। हेट्रो मतलब होता है कि बहुत सारी तरह के मतलब बच्चे हैं क्लास में, और हर एक को अलग से आप समझाओगे जाके, ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे तो फिर सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन भी नहीं है, डोंट हैव कॉमन क्वालिटीज नॉर डू दे शेयर कॉमन गोल्स। गोल्स तो कॉमन हो सकते हैं, अगर एक ने टीचर बनना है दूसरा भी टीचर बन सकता है, एक ने डॉक्टर बनना है तो दूसरा भी डॉक्टर बन सकता है। तो बचा क्या? फोर्थ। इसका कहने का मतलब क्या है? नो टू लर्नर्स आर अलाइक इन देयर एबिलिटीज, टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट, जो कि इंडिविजुअल डिफरेंस कहता ही है कि हर एक बच्चा अलग होता है अपनी एबिलिटीज़ में, टैलेंट्स में और इंटरेस्ट में। हर बच्चे का अपना एक एबिलिटी होती है, अपना टैलेंट होता है और अपनी इंटरेस्ट होती है। नाउ कम्स द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर? जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंस हमने पढ़ा, बट वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट? नो, इन्वायरमेंट का तो कोई हाथ ही नहीं है इसमें। बिकॉज ऑफ इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स? नो। बिकॉज ऑफ डिफरेंट जीन्स? नो।
ये होता है इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों। अब इस क्वेश्चन में क्या था, इन्होंने आपको घुमा दिया, इन्वायरमेंट बोला बट हेरिडिटी नहीं बोला, उसकी जगह उनको जीन्स यूज़ कर लिए। तो इससे क्या हुआ कि दोनों ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो इसका आंसर क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, कि पेरेंट्स एंड जो आप इन्वायरमेंट से सीखते हो, जो अभी बताया था, एक इनहेरिटेड होते हैं और एक एक्वायर्ड होते हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमने हेरिडिटी और इन्वायरमेंट चैप्टर में भी पढ़ा था। नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन, इंडिविजुअल लर्नर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर, कि जो इंडिविजुअल हैं एक दूसरे से अलग होते हैं, कैसे? सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, कि जैसे उनकी डेवलपमेंट होती है उसकी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, जैसे सिफेलोकॉर्डल प्रॉक्सिमोडिस्टल किया था, नो, सीक्वेंस का तो इसमें हाथ ही नहीं है। जनरल कैपेसिटी, नो। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल तो क्या करेगा, इसमें आएगा रेट ऑफ डेवलपमेंट, कि बच्चा कितनी जल्दी डेवलप हो जाता है इमोशनली, मेंटली एंड सोशली, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं इंडिविजुअल लर्नर पे। नाउ कम्स द फोर्थ क्वेश्चन, researchers suggest that in diverse classroom, a teacher's expectations from her students dash their learning. Diverse classroom की मतलब एक बहुत बड़ा क्लासरूम है, उसमें अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रिलीजन के बच्चे हैं, तो जो टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस है बच्चों से, डैश देयर लर्निंग, आर द सोल ऑफ डिटर्मिनेंट, नो, शुड नॉट बी कोरिलेटेड, नो, डू नॉट इफेक्ट, नो, ऐसा तो है नहीं। अगर टीचर आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, आपको बार बार बोल रहा है, अरे बच्चे तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे भी आप अच्छा कर सकते हो, इससे क्या होगा, बच्चा मोटिवेट होगा, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे की लर्निंग पे, कि बच्चा वही चीज़ ध्यान से पढ़ेगा कि नेक्स्ट टाइम टीचर मुझे गुड बोलेंगे, शाबाश बोलेंगे, ये सब चीज़ें, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है। नाउ कम्स द फिफ्थ क्वेश्चन, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, वैरायटी ऑफ ग्रुपिंग टू मीट स्टूडेंट्स नीड्स, डूइंग समथिंग डिफरेंट फॉर एवरी चाइल्ड, नहीं, हर एक बच्चे के लिए अलग अलग करने लगे फिर तो हो गया। अनडिसिप्लिन्ड स्कूल एक्टिविटी, नो। यूजिंग ग्रुप दैट नेवर चेंज, नो, ग्रुप तो चेंज होता ही रहेगा, तो बचा क्या हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन, यूजिंग अ वैरायटी ऑफ ग्रुपिंग टू मीट स्टूडेंट्स नीड। वैरायटी ऑफ ग्रुपिंग मतलब आप एक ही बच्चे से ग्रुप बनाते रहोगे उसका, तो उससे वो बेचारा कितना सीख लेगा, अलग अलग बच्चों से बात करेगा, अलग अलग बच्चों से कुछ सीखेगा, तो ग्रुपिंग भी चेंज करनी चाहिए स्टूडेंट्स के नीड के अकॉर्डिंग। नाउ कम्स सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सिक्स्थ क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि जो वी ऑल डिफर इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, द प्रिंसिपल रेफर्स टू, उन्होंने बोला कि हम सभी क्या है, डिफरेंट है, हमारे इंटेलिजेंस लेवल अलग है, हमारे इंटरेस्ट अलग है, हमारी मोटिवेशन अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, ये अभी हम पढ़ के हटे हैं, ये हमारा मेन टॉपिक है। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, नो। हेरिडिटी, नो। इन्वायरमेंट, नो। ये होती है इंडिविजुअल डिफरेंस। इसका मतलब यही होता है ना कि हर एक बच्चे की एबिलिटी, उसका इंटरेस्ट, उसका एप्टीट्यूड, ये सब क्या है, डिफरेंट होती है, और इसका मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल difference. I hope this video is useful for you. Thank you very much, and please don't forget to like and subscribe my channel.